आवाज आ रही है सबको? यस सर। अपन कर रहे थे प्रोमोशन एंड कॉम्पिटिशन, इसी के कुछ क्वेश्चन जो अलग तरह के क्वेश्चन है, थोड़े से डिफरेंट है, वो मैं करवा चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसे तो आसान है लेकिन पता नहीं तुम लोग सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, there are 20 stations on a railway line. How many different kind of single first class ticket? एक ही चाहिए टिकट फर्स्ट क्लास की, ठीक है, must be printed so that as to enable the passenger to go from one station to another. अच्छा देखो, सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, तुम्हें चाहिए ट्रेन की टिकट चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें ट्रेन की टिकट चाहिए और टोटल स्टेशन है वहां पर 20। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम 20 में से किसी एक स्टेशन पर मूव करोगे। मान लो मेरे को जाना है, दिल्ली जाना है और मेरे को टिकट चाहिए जयपुर से, तो पहले तो मैं जयपुर रेलवे स्टेशन जाऊंगा, वहां पर जाके मैं दिल्ली की टिकट मांगूंगा, है ना। तो टोटल 20 स्टेशन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, उन 20 स्टेशन में से किसी एक स्टेशन पर पहुंचना, यानी 20 P1। और फिर उसके बाद फिर जाके बाकी कितने स्टेशन बच रहे हैं, देखो मैं मान लो स्टेशन ए पर गए, तो मैं स्टेशन ए पर जाके स्टेशन ए के लिए तो टिकट नहीं ले सकता ना। स्टेशन ए पर पहुंचने के बाद बोले टिकट देना, बोला किस स्टेशन की चाहिए, इसी स्टेशन की चाहिए। जयपुर जंक्शन पे खड़ा होकर कहाँ जाना है, जयपुर से जयपुर पहुंचना है, ठीक है। तो मैं उस स्टेशन की टिकट नहीं ले सकता जिस स्टेशन पे मैं पहुंच गया। बाकी बचे हुए 19 में से मैं किसी भी स्टेशन की टिकट ले सकता हूँ। तो बाकी बचे हुए 19 में से कोई भी एक स्टेशन की मैं टिकट ले लूंगा। तो 20 P1 हो जाएगा 20, 19 P1 हो जाएगा 19, आंसर हो जाएगा 3। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, किसी भी एक स्टेशन पर पहुंचना, और दूसरा काम क्या होगा, वहां से बाकी बचे हुए 19 में से किसी की भी एक टिकट लेना। तुम पूछ रहे थे नबी सर 19 P1 मतलब समझा नहीं। 20 में से किसी एक स्टेशन पर पहुंच गए, हाँ ठीक है। अब वहां पे उस स्टेशन की तो टिकट नहीं लोगे ना तुम, हाँ बाकी बचे हुए 19 में से किसी एक की टिकट लोगे। हाँ माना तुम्हें जाना है जयपुर से दिल्ली जाना, ठीक है। मान लो, तो तुम ऐसे थोड़ी दोगे कि टिकट पहले तो पहली टिकट तो सर गांधीनगर की दे दो, फिर गांधीनगर के बाद अगली टिकट दुर्गापुरा की दे दो, फिर अगली टिकट मेरे को अलवर की दे दो, अगली टिकट मेरे को वहां की दे दो, फिर दिल्ली की टिकट दे दो। तुम जयपुर से दिल्ली जा रहे हो तो जयपुर से दिल्ली की टिकट चाहिए, यानी कोई एक ही टिकट लोगे तुम, बाकी जो 19 स्टेशन बच रहे हैं ना, उनमें से किसी एक स्टेशन के लिए टिकट लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे 11th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन बी 5 बॉयज फॉर्म ए रिंग। अच्छा जब भी रिंग बनती है, सर्किल बनती है ना, तो वहां पे है ना फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फैक्टोरियल सर्किल एन का माइनस फॉर्मूला वन। होता है n-1 का फैक्टोरियल। सर्किल का फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। ये देखो, ये 4th नंबर का फॉर्मूला है। तो 5 बॉय है, 5 बॉय मिलकर सर्किल बनाएंगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5-1 का फैक्टोरियल करेंगे, और 5-1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, आंसर हो जाएगा 20। तो सर्किल का रिंग का फॉर्मूला तो n-1 का फैक्टोरियल है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 डिफरेंट बीड्स स्टंग ऑन ए नेकलेस, और नेकलेस के लिए मैंने तुम्हें अलग से फॉर्मूला बताया था। तो नेकलेस का फॉर्मूला नंबर 5 है, 5 है ना, 5 बीड्स है, तो 5-1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, तो मतलब 24 डिवाइड बाय 2, 12 आंसर होता है। ठीक है ना, तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। और क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, द नंबर ऑफ एज इन विच द लेटर ऑफ वर्ड वॉवेल can be arranged so that the letter O E occupy even places। O और E even places पर आए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, एक वर्ड है अपने पास में, यानी अपने पास में अगर मैं बात करूं तो ये 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 5, जिसमें 2 ही इवन प्लेसेस है। एक तो ये रहा इवन प्लेस, और एक ये रहा इवन। ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक इवन प्लेस तो ये रहा, और एक इवन प्लेस ये रहा। यहाँ पर क्या क्या आने चाहिए, दो ही है ना इवन प्लेस। इवन प्लेस देखो 2 और 4, 1 3 5 तो ऑड प्लेसेस हो गए, तो वहां पर O और E आने चाहिए। ठीक है, तो दो प्लेस पर दो लेटर आने चाहिए, तो 2P2। बाकी कितने प्लेसेस बच रहे हैं, बाकी बच रहे हैं 3 प्लेसेस, और लेटर कितने बच रहे हैं, लेटर भी बच रहे हैं 3, तो वो हो जाएगा 3P3। तो इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 12 आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 लेटर कैन बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर को पोस्ट करना है, और अपने पास में लेटर बॉक्स कितने हैं, लेटर बॉक्स है 4। 5 लेटर पोस्ट करने हैं 4 लेटर बॉक्स। ठीक है, तो देखो अपने पास में लेटर है 5 लेटर्स है, अपन ऐसा कर देते हैं 1 2 3 4 5 लेटर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ,
लेटर है 5 और लेटर बॉक्स है 4, तो कोई ना कोई लेटर तो रिपीट होगा ही होगा ना। यानी ऐसा होगा कि मान लो किसी न किसी एक बॉक्स में तुम्हें 2 लेटर तो डालने ही पड़ेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मान लो लेटर होते 5, लेटर बॉक्स भी होते 5, तो तुम हर एक लेटर बॉक्स में एक एक लेटर डाल देते। लेकिन अपने पास में लेटर तो 5 है, लेकिन लेटर बॉक्स है 4, तो मतलब किसी न किसी एक बॉक्स में 2 लेटर तो डलेंगे ही डलेंगे। अगर किसी न किसी एक बॉक्स में 2 लेटर डल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। अपने को यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। अगर किसी एक लेटर बॉक्स में 2 लेटर डल रहे हैं तो अपने पास रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब क्या हुआ सर? पहले लेटर के पास 4 में से किसी भी एक बॉक्स का ऑप्शन है, दूसरे लेटर के पास भी 4 में से किसी एक बॉक्स का ऑप्शन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तीसरे लेटर के पास भी 4 में से किसी एक बॉक्स का ऑप्शन है, चौथे लेटर के पास भी 4 में से किसी एक बॉक्स का ऑप्शन है, और पांचवें लेटर के पास भी 4 में से किसी एक बॉक्स का ऑप्शन है। तो 4 की पावर 5 आंसर हो गया 102। पूछना है तो पूछ लो। सर ये लेटर वाला क्या है, फिर से बताओ सर। अपने पास कितने लेटर हैं? क्वेश्चन दिखाओ। चिराग तुम्हें बताना है, अपने पास कितने लेटर हैं? 5 लेटर है ना, और 4 बॉक्स है। लेटर तो 5 है और बॉक्स 4 है अपने पास। अब तुम जब लेटर डालोगे तो मान लो तुमने 4 बॉक्स में एक एक लेटर डाल दिया, अब 5वां लेटर तुम्हारे हाथ में है, वो किस में डालोगे? किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो ना। मतलब अगर किसी भी बॉक्स में डाल सकते हो तो रिपीटेशन अलाउड है, यानी लेटर किसी दूसरे बॉक्स में रिपीट हो सकता है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो पहले लेटर के पास 4 बॉक्सेस है ना, रिपीटेशन अलाउड है ना, तो दूसरे लेटर के पास भी 4 बॉक्सेस, क्योंकि रिपीटेशन कर सकते हैं। तीसरे लेटर के पास भी 4 बॉक्सेस है, चौथे लेटर के पास भी 4 बॉक्सेस है, पांचवें लेटर के पास भी 4 बॉक्सेस, यानी 4 पांचों लेटर के पास में 4 हर बार 4 बॉक्सेस अवेलेबल है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 5 और 1024 आंसर है। पर सर अपन को तो बॉक्स में लेटर डालने हैं ना, तो फिर अपने पास ये अलग से कैसे? जैसे अपने पास 4 बॉक्सेस है, तो सर फिर इसमें इस हिसाब से तो लेटर्स तो 5 है, तो फिर 5P1 होना चाहिए ना, क्योंकि एक बॉक्स में तो अपन एक लेटर डालेंगे। नीचे कितने लाइंस ड्रॉ कर रखी है मैंने? लाइंस कितनी ड्रॉ कर रखी है मैंने दीपिका? 5 लाइंस है ना, तो मतलब मेरे पास 5 लेटर है। वो 5 लाइंस का मतलब 5 लेटर है ना। अब फर्स्ट लेटर के पास में कितने ऑप्शन? लेटर बॉक्स के पास में ऑप्शन नहीं होते, लेटर के पास में ऑप्शन है कि किस बॉक्स में डालना है। अच्छा, तो फर्स्ट लेटर के पास में कितने ऑप्शन है? 4, क्योंकि अपने पास तो बॉक्सेस ही 4 है ना। तो ठीक है। सेकंड लेटर के पास में कितने ऑप्शन है? 4 ही होंगे। ठीक है। थर्ड लेटर के पास रिपीटेशन अलाउड है। तो ठीक है रिपीटेशन सर। अलाउड है, तो इसलिए अपन इसी तरह से फिल करेंगे। ओके। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है देख लो क्वेश्चन नंबर 8। एक बार मेरे को पढ़ के बताओ कि रिपीटेशन वाला है या विदाउट रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 8। रिपीटेशन अलाउड है इसमें। रिपीटेशन अलाउड है ना, सबको पता लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीटेशन अलाउड है? हाँ सर। है ना, क्योंकि 10 प्राइसेस है, सॉरी 3 प्राइसेस है और 10 स्टूडेंट है, और क्वेश्चन साथ में ये भी बोल रहा है
कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा बार प्राइस मिल सकता है। अगर एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा बार प्राइस मिल सकता है तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर प्राइस को रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं, यानी प्राइस का रिपीटेशन हो सकता है। तो देखो अपने पास में 3 प्राइस है, अपने पास में 3 प्राइस है, फर्स्ट प्राइस, सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस। फर्स्ट प्राइस के पास में कितने ऑप्शन है? वो 10 में से किसी भी एक स्टूडेंट को दिया जा सकता है। सेकंड प्राइस भी 10 में से किसी एक स्टूडेंट को दिया जा सकता है, और थर्ड प्राइस भी 10 में से किसी एक स्टूडेंट को दिया जा सकता है। मतलब आंसर हो गया 10 की पावर 3, मतलब 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ वर्ड स्ट्रेंज, अपने को स्ट्रेंज वर्ड को अरेंज करना है, वोवल आने चाहिए ऑड प्लेसेस पर। ठीक है, अपने पास जो वर्ड है वो वर्ड है स्ट्रेंज, STRANG, यानी हो गए 7 प्लेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पर? अगर वॉवेल्स की बात करें, वॉवेल्स है 1 2 वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स है 2। तो अपने को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वॉवेल आने चाहिए ऑड प्लेस पर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वॉवेल आने चाहिए, लेकिन वॉवेल कहां पर आने चाहिए? वॉवेल आने चाहिए ऑड प्लेस पर। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर अगर देखोगे तो अपने पास कितने ऑड प्लेस दिए हुए हैं यहाँ पर? अपने पास यहाँ पर 4 ऑड प्लेस है। कौन कौन से हैं? देखो मैं तुम्हें टिक करके बता रहा हूँ। एक तो ये रहा ऑड प्लेस नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। ऑड प्लेस कितने हैं? 4। तो 4 में से किसी 2 प्लेस पर वॉवल आ जाएगी, क्योंकि अपने को वॉवल ऑड प्लेस पर चाहिए। तो 4 में से किसी 2 प्लेस पर आ जाएंगे ना, तो 4P2, 4 में से किसी 2 प्लेस पर अपने वॉवेल आ गए तो 4P2। ठीक है, अब कितने प्लेस और बच रहे हैं अपने पास में? कितने प्लेस फिल हो गए पहले तो ये बताओ, कितने प्लेस फिल हो गए? कितने प्लेस फिल हो गए? 2 जगह। सर दो 2 जगह प्लेस fill फिल हो गए ना। अब कितने प्लेस into और बच factorial गए? 5 5 5 5 प्लेस बच रहे हैं, और लेटर भी कितने बच रहे हैं अपने पास में? 5 5 उन 5 प्लेस पर 5 लेटर आ जाएंगे। तो 4P2 और 5P5 सॉल्व करके देख लो आंसर कितना आ रहा है। एक बार इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ 1440 1440। 40 रहा है। 1440। दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे चलो।
चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप ट्राई करो। और क्वेश्चन नंबर 10 में ना एक बार जब पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ है लास्ट में 5s। वो 5s नहीं है, वो s है। ठीक है, सिर्फ s है वो, कि s जा रहा है ऑल्टरनेट प्लेस पर। एक बार ट्राई करके बताओ मेरे। ये अपना जो s है वो ऑल्टरनेटिव प्लेस पर जा रहे हैं सारे के सारे। सर 120 आ रहा है आंसर। सर 12 आएगा आंसर। 12 आएगा। बाकी लोगों का क्या आ रहा है? माइक ऑफ कर लिया करो फिर साथ के साथ। बाकी लोगों का क्या आ रहा है आंसर? 120 या 12? या समझ में ही नहीं आया कैसे करना है? देखो दोबारा से कर देते हैं, एक और बार क्वेश्चन कर देते हैं। असिस्ट में एस को ऑल्टरनेट प्लेस पर डालना। वर्ड है अपना असिस्ट, ASSIST। कितने प्लेस है अपने पास में? 6 प्लेस है। 1 2 3 4 5 6। ऑल्टरनेटिव प्लेसेस का मतलब समझना। ऑल्टरनेटिव प्लेसेस, एस यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, या फिर एस है ना, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन अवेलेबल होगा। एस ऑल्टरनेटिव प्लेस पर होने का ऑप्शन या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। तो देखो सबसे पहले इस जगह पे फर्स्ट वाले की बात करते हैं। एस के लिए कितने प्लेसेस हैं? एस के लिए 3 प्लेस है, तो फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय वो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एस रिपीट हो रहा है। ठीक है, और बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस किसके लिए है? AIT के लिए। बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस AIT के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इस फैक्टोरियल 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर अपन राइट हैंड साइड सॉल्व करें, यानी दूसरा वाला सॉल्व करें, तो वहां पर भी एस के लिए 3 प्लेस है और वो तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 3। और बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस AIT के लिए। तो आंसर हो गया 6 + 6 12 आंसर।
दिक्कत है क्या किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है ना, एक बार है ना, तुम सब लोग ट्रू फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अभी बताओ। ट्रू फॉल्स के पांचों क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन, पांचों तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी मेरे को एक साथ बताना, मेरे को जब पांचों सॉल्व कर लो उसके बाद ही बताना, उससे पहले मत बताना। पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं समझ में आ रहा है ना कोई क्वेश्चन तो एक बार उसको छोड़ देना, मैं समझा दूंगा बात, लेकिन एक बार पांचों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करो।
हो गया सर। और बाकी लोगों का भी हुआ थे? Yes, sir. Done, sir. तुम लोगों का तो पहले ही होगा, तुम लोगों का क्यों नहीं होगा? अगर तुम लोग पहले नहीं करोगे तो फिर क्या है? सर एक बार 11th एक्सप्लेन करना। बस 11th ही समझ में नहीं आया क्या दीपिका? और बाकी हो गए सारे? हाँ सर बाकी हो गए। एंड टुगेदर नहीं आने चाहिए तो कैसे सॉल्व करते हो? नॉट टुगेदर को सॉल्व करते हो टोटल माइनस टुगेदर। तो हाँ पहले तो ये सॉल्व करो कि एंड टुगेदर आए। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एंड टुगेदर आए तो 6 फैक्टोरियल क्यों होगा दीपिका? टोटल अरेंजमेंट बता रही हूँ सर। अच्छा, टोटल अरेंजमेंट बता रहे हो क्या? टोटल अरेंजमेंट होंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये तो टोटल अरेंजमेंट हुए। टुगेदर वाले अरेंजमेंट क्या होंगे? टुगेदर वाले अरेंजमेंट, टुगेदर वाले अरेंजमेंट होंगे। सॉल्व करके बताऊं या ऐसे ही समझा दो? तुम बोलो तो देखो, चलो मैं सॉल्व करके बता दूं टुगेदर वाले अरेंजमेंट कैसे निकालो। एंड शुड बी टुगेदर, ठीक है? तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, बी ए ए, दीपिका है ना, माइक ऑफ कर दो। एन एन एन, मतलब देखो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4। तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। इसमें डबल ट्रिपल एन होता है और डबल ट्रिपल ए होगा और डबल एन होगा। Yes, sir. Triple A होगा. ट्रिपल ए होगा, और डबल एन होगा। ए एन ए एन ए, हाँ ठीक है, ट्रिपल ए होगा, ट्रिपल ए होगा। और एन टुगेदर, तो एन को एक साथ लिख देता, तो देखो 1 2 3 4 और 5 लेटर है अपने पास।
जिसमें रिपीट क्या हो रहा है, जिसमें सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, क्योंकि अपन ने एन को एक ही लेटर माना है, डबल एन को एक ही लेटर माना है। इनटू उन डबल एन को भी अरेंज किया जा सकता है, लेकिन वो दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से ये होगा अपना टुगेदर वाले अरेंजमेंट, ये अपने टुगेदर वाले अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो इसका नेक्स्ट बताओ 12th। वेल, ट्वेल्थ देखो है ना, ध्यान है क्या नवीन? मैंने 14 बता दो सर खाली। अरे अरे अरे, पहले ट्वेल्थ करेंगे, एक एक करके करेंगे। अच्छा ट्वेल्थ मैंने तुम्हें क्लास में करवाया था, ध्यान है कि क्वेश्चन वो बुक शेल्फ वाला ही वैसा ही तो क्वेश्चन है सेम, अलग क्या है इसमें? कुछ अलग हो तो बताओ मेरे को कि भाई ये सर ये अलग है, वो बुक शेल्फ वाला अलग था और ये अलग है। टोटल इसमें 11 बुक्स है, ठीक है, उसमें 6 को अपन को अरेंजमेंट देना है ठीक है, और 3 पर्टिकुलर बुक एक साथ में है। ठीक है। तो पहले होगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 क्यों होगा? तो टोटल तो बुक 4 हो गई, 3 पर्टिकुलर बुक एक साथ में है। 3 पर्टिकुलर एक साथ में है तो वो तो फैक्टोरियल 3 हो गया। हाँ, अब और बची कितनी टोटल करेंगे ना वो है? बची कितनी है? बची कितनी है? कितनी बुक्स तुम्हारे पास और बच रही है? 8 बुक्स बच रही है, 4 कहाँ से बच रही है? तो अरेंजमेंट तो सर 6 का ही करना है ना अपने को। अरेंजमेंट तो 6 का ही करना है। तुमने 3 पर्टिकुलर बुक्स को तो एक साथ रख दिया, अब तुम्हारे हाथ में तो 8 बुक्स बच रही है ना, हाँ, उसमें से 3 और आ जाएगी बाकी बची हुई 3 जगह पर। अच्छा वो 8p3 हो जाएगा जो? बिल्कुल, वो 8p3 होगा और फिर एक और आएगा 4p1, क्योंकि वो जो 3 बुक्स एक साथ है वो रखने की 4 अलग अलग जगह है। ध्यान है क्या किया था अपन ने ऐसा कुछ? हाँ सर। हाँ ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन था चिराग, एक एक करके देखो, 11 12 13 तो हो गए, 14 15 और बचने अभी, वो भी आ जाएंगे। चलो 13 क्वेश्चन देखो क्या है। 6 डिजिट का नंबर 14 बनाना, 6 डिजिट का नंबर बनाना, सॉरी, डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म। ठीक है, 6 डिजिट का नंबर बनाना, ठीक है, टाइप ऑफ कर लिया कर। अपने को क्या करना है, अपने को एक 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है ना। उस 6 डिजिट के नंबर को बनाना है 317095 को यूज कर, सिर्फ इन्हीं नंबर को यूज करना है, बाकी और किसी नंबर को यूज नहीं करना है। 317095, ठीक है। तो देखो 6 डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो तुम है ना एक चीज बताओ चिराग मेरे को, ये हो गया सर 14 बताओ सर। नहीं नहीं, इसको तुम 3 डिजिट का नंबर बोलोगे या 1 डिजिट का नंबर बोलोगे? चिराग, इसको तुम हाँ 3 सर। डिजिट बोलोगे या 1 डिजिट बोलोगे जो मैंने लिखा है यहाँ पर? सर ये 1 डिजिट। ये एक ही डिजिट है ना, ये 3 डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब नहीं अपने को क्या क्या नंबर यूज करने हैं? 317095 यही यूज करने।
यही यूज करने थे चिराग। हाँ सर। और अपने को एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है 1 2 3 4 5 6। क्या पहली डिजिट यानी लेफ्ट वाली डिजिट 0 हो सकती है क्या? लेफ्ट वाली डिजिट 0 हो सकती है क्या अपनी? यस सर, हो सकती है। अगर वो 0 हुई तो 6 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा? नवीन, फिर तो मतलब पीछे तुम से तो 0 1 0 को हो ही 2 सकता है डिजिट का नंबर बोलोगे। सर, पीछे से तो 0 हो ही सकता है ना। ना ना ना, मैं लेफ्ट के तुम सुन क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेफ्ट में नहीं होगा। ये वाली डिजिट की बात। ये इसमें 0 नहीं नहीं होगा। हो सकती ना। नहीं हो सकती। अगर ये 0 नहीं हो सकती तो बाकी कितनी डिजिट बच रही है अपने पास में? 5। 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आता है। 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है। अब अपने एक डिजिट यूज कर ली, अब कितनी डिजिट बच रही है? 5। 5 बच रही है ना अपने पास में अब। चिराग, तुम भी देख रहे हो? हाँ सर। अब अपने पास में 5 डिजिट बच रही है, तो 5 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगी। फिर कितनी बच रही है? फिर बच रही है 4। 4 में से कोई 4। यहाँ पर आ जाएगी। फिर 3 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगी। 2 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगी, और लास्ट वाली डिजिट यहाँ पर आ जाएगी। या मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 5p1 इंटू 5p5, मतलब 5 इंटू 120, 600 आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सॉल्व किया इसको सबका 600 ही आ रहा है या उसके अलावा कुछ आ रहा है? नहीं सर 600 ही है। 600 ही है। हाँ सर 600 ही है। मतलब हमारा जो वहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो फॉल्स हो जाएगा फिर, है ना? तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो वो फॉल्स हो जाएगा। सर पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर 60। अभी तुम कहाँ थे दीपिका? अभी सर मैंने 14 पूछा था। हाँ हाँ, मैं 14 पे भी आ रहा हूँ। दीपिका वो क्वेश्चन करवाया था, नेकलेस वाला क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लगता है उसका n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2। सर ये वाला नहीं, इलस्ट्रेशन 12। इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can take their seat in a अभी round table? करते हैं वो भी करते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ये अपनी बात कर रहा था ट्रू फॉल्स करते हैं, फिर उस पे भी चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर दैट, देखो x 3 बार है, y 2 बार है और z 4 बार है। x 3 बार है, y 2 बार है, z 4 बार है। माइक ऑफ कर लिया करो प्लीज, मैं बार बार बोलता हूँ तुम लोगों के पास। क्वेश्चन पूछो, माइक ऑफ कर लो। नवीन तुम खासकर ध्यान रखा करो इस चीज। x 3 बार है, y 2 बार है और z 4 बार है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये सर स्क्रीन ऑन करो। अरे तो स्क्रीन ऑन है, मैं तो क्वेश्चन तुम स्क्रीन ऑन ही है, कहीं तो है यही, तुम्हें मॉड्यूल ही तो दिख रहा होगा अभी। चिराग सर ब्लैक दिख रहा था अभी, अब आ गया सर। देखो अपने पास में x है 3 बार, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं x x x x क्यूब हो जाएगा। फिर अपने पास में है y है 2 टाइम्स और z है 4 टाइम्स, तो y y और z z z z, मतलब अपने पास में टोटल कितने लेटर हो गए? 4 5 6 7 फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये रिपीट हो गया, तो फैक्टोरियल 9 होता है 3628880 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इंटू 20। सॉल्व करो चिराग, देखो इसका आंसर क्या 288। हाँ 288।
नहीं नहीं, चिराग नीचे वाले को। चिराग को कर। हेलो हाँ बोलो चिराग। सर 1260। टोटल आंसर आ गया 1260। हाँ ठीक है, और अपने को पूछ भी यही रहा है क्या 1260? आ गया ट्रू है सर। True, ठीक। अब लास्ट 15 और बच रहे हैं, सारे तो हो गए है ना, सारे मैं ही करवा देते। तो 15 तो हो गया ना सबसे सॉल्व? या 15 में कोई प्रॉब्लम रही? ठीक है, अब दीपिका तुम्हारी प्रॉब्लम थी इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्वेश्चन बोल रहा है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन टेक देयर सीट्स, है ना? और शायद मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका तुम लोगों को क्लास में। 5 बॉयज 5 गर्ल्स एक सर्कल टेबल पर बैठे हुए, ठीक है? एक सर्कल टेबल है, उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेयर्स लगा रखी है, ठीक है? जिस पर 5 बॉयज 5 गर्ल्स बैठे हुए हैं, 5 बॉयज है 5 गर्ल्स। क्वेश्चन बोल रहा है नो 2 गर्ल्स सिट बिसाइड। गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, 2 गर्ल्स या 2 से ज्यादा गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी, ठीक है? यानी अगल बगल में नहीं बैठनी चाहिए। तो चलो बताओ, अब पहली प्रॉब्लम देखो, सर्किल में अपन क्या करते हैं, मान लो कि यहाँ पर अपन ऐसे बोलते हैं कि 10 बॉयज को एक साथ बिठाना है, 10 बॉयज को एक साथ बिठाना है, तो अपन है ना एक सीट वैसे ही कम कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला n-1 का फैक्टोरियल होता है, तो अपन यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं 9 का फैक्टोरियल यूज करते हैं, है ना? अच्छा, रीजन क्या होता है उसके पीछे? क्योंकि अपने को नहीं पता कि सर्किल स्टार्ट कहां से हो रहा है। लाइन का पता होता है अपने को, लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अपन बात करें सर्किल की, तो सर्किल के बारे में अपने को नहीं पता कि सर्किल स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो एक बार अपने को मानना पड़ता है कि मान लो सर्किल यहां से स्टार्ट हुआ, अपन ने यहाँ पर बॉय को बिठा दिया, अपन ने यहाँ पर बॉय को बिठा दिया या अपन ने यहाँ पर गर्ल को बिठा दिया, डजंट मैटर, किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। अपन यहाँ पर गर्ल को भी बिठा सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे, तो गर्ल्स 4 गर्ल्स अपने को और बिठानी है, तो 4 गर्ल्स की जो पोजीशन होगी ना, वो देखो यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी और यहां पर होगी, क्योंकि इन्हीं 4 पोजीशन पर ऐसा होगा कि गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी। इन्हीं 4 पोजीशन पर हुआ ना, गर्ल्स एक साथ नहीं बैठी। नहीं, बताओ तो सही, या और भी इसके अलावा और कोई 4 पोजीशन भी हो सकती है? ये बता दो अगर ये नहीं है तो। इनके अलावा और कोई 4 पोजीशन बन रही हो? अपन ने एक सीट ली, सबसे पहले वहां पर एक गर्ल को बिठा दिया, ठीक है? अब बाकी बची हुई सीट्स पर अपन गर्ल्स को अरेंज करते हैं, और इस तरह से अरेंज करते हैं कि वहां पर गर्ल्स एक साथ नहीं बैठे। तो ये ही 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, या इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन बन सकते हैं? चलो, या ये समझो, तुम लोग जवाब तो देने हैं। या ये समझो कि एक वही सर्किल टेबल है, और अपन ने वहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपन बॉय से स्टार्ट कर देते हैं सर्किल,
अब मेरे को गर्ल्स को बिठाना है, तो गर्ल्स के लिए पोजीशन बताओ, कहाँ कहाँ पर बैठ सकती है। 5 पोजीशन बताओ गर्ल्स के लिए। बताओ 5 पोजीशन बताओ गर्ल्स के लिए, कहाँ कहाँ पर बैठ सकती है, बस एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो देखो, जो अपन ने बॉय बिठाया है ना, उसके दोनों तरफ गर्ल को बिठा देते हैं, यहाँ पर बिठा देते हैं, यहाँ पर बिठा देते हैं। फिर गर्ल साथ नहीं बैठेगी तो एक छोड़कर यहाँ पर बैठ जाएगी, फिर गर्ल साथ नहीं बैठेगी तो एक छोड़कर यहाँ पर बैठ जाएगी, फिर गर्ल साथ नहीं बैठेगी तो एक छोड़कर यहाँ पर बैठ जाएगी। तो 5 पोजीशन हो गई गर्ल्स की, है ना। तो अगर मैं पहले वाले तरीके से करूं, इसी वाले तरीके से करूं, ये वाला जो अपन ने पहला वाला फॉर्मेट था, वहां पर गर्ल्स के लिए कितनी पोजीशन है? पहले वाले क्वेश्चन में, यानी जो पहला वाला मैंने सर्किल बनाया, गर्ल्स के लिए 4 पोजीशन है, और बॉयज के लिए कितनी पोजीशन है? बॉयज के लिए 5 पोजीशन। गर्ल्स के लिए 4 पोजीशन है और बॉयज के लिए 5 पोजीशन। लेकिन जब मैं सेकंड वाला सर्किल फॉलो करता हूं तो वहां पर गर्ल्स के लिए 5 पोजीशन है और बॉयज के लिए 4 पोजीशन। अगर मैं फर्स्ट वाला सर्कल फॉलो करता हूं तो गर्ल्स के लिए 5 पोजीशन है और बॉयज के लिए 4 पोजीशन। गर्ल्स के लिए 4 है और बॉयज के लिए 5 है, ठीक है। गर्ल्स के लिए 4 है और बॉयज के लिए 5 है। अगर मैं सेकंड वाला सर्किल जिसमें पहले मैं बॉय को बिठाता हूं तो फिर गर्ल्स के लिए 5 है और बॉयज के लिए 4 है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? पहले तो ये बताओ मैं। नो सर। अब आगे यहाँ पर समझो, अपन ने जो सबसे पहला बिठाया है, बॉय या गर्ल जो भी बिठाया है अपन ने, सबसे पहला वाला, उसको बिठाने के भी तो 10 अलग अलग जगह है। जरूरी थोड़ी मैं गर्ल को यहीं पर बिठाऊं, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। गर्ल की जो पोजीशन है मैं वो कहीं से भी ले सकता हूं। तो 10 में से किसी भी एक पोजीशन से स्टार्ट किया जा सकता है। तो 10p1, तो आंसर हो गया 24 इंटू 120 इंटू 10। 24 हो गया 4 गर्ल्स के लिए, क्योंकि एक गर्ल तो फिक्स है, वो तो वहीं पर बैठेगी। 120 हो गया बॉयज के लिए, और 10 हो गया फर्स्ट प्लेस के लिए, कि सबसे पहले आपने उनको कहां पर बिठाया, वो 10 हो गया आपका। ठीक है, तो अब एक काम करो, देखो आज की क्लास तो वैसे ही खत्म होने वाली है। अब तुम ये काम करना, वैसे मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तुम होमवर्क कर लेना, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो कल मेरे से डिस्कस कर लेना। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो फिर से कल से अपन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करें। सर हाँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें अपन को ये नॉट टुगेदर वाले, तो ये उससे नहीं हो सकता? टुगेदर माइनस वो टोटल माइनस टुगेदर, नहीं, उससे सुनो क्यों नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा है कि सारी गर्ल्स एक साथ बैठेगी, अच्छा जबकि तुम अगर वो पढ़ोगे ना तो वो बोलता है सारे एन एक साथ नहीं आएंगे, ओके सर। है ना। तो फर्क है इसमें, उसने ये नहीं कहा है। चलो फिर कल करते हैं अपन बाकी का। तुम ये मैच द फॉलोइंग सॉल्व करो, इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कल मेरे से डिस्कस करो, ठीक है।